हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेटेड हो जाएगा 16 अगस्त का 2026 का है। नोट्स जो पीडीएफ में विजेता का वीडियोज हो जाएगा, ज्ञान ज्योति का वीडियोज हो जाएगा, ये मैंडेटरी है, पढ़ना चाहिए आपको। संदीपनी का वीडियोज हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियोज हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में। डेडिकेटेड बैंक ऑफ इंडिया का मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहले सवाल पाते हैं। SBS credit rating model of the bank is applicable for credit limit above rupees crore and below rupees crore। जो SBS क्रेडिट रेटिंग मॉडल होता है बैंक का, एप्लीकेबल होगा क्रेडिट लिमिट कितने करोड़ रुपए से ज्यादा और कितने करोड़ रुपए से कम। ए ऑप्शन है रुपीज 10 लाख एंड 1 करोड़, बी ऑप्शन 5 करोड़ 10 करोड़, सी ऑप्शन रुपीज 1 करोड़ 5 करोड़, डी ऑप्शन रुपीज 20 लाख 5 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए, 5 करोड़ से कम। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। SME credit rating model of the bank is applicable for credit limit above rupees crore and below rupees crore। SME क्रेडिट रेटिंग मॉडल जो होता है बैंक का, एप्लीकेबल होगा क्रेडिट लिमिट कितने करोड़ रुपए से ज्यादा और कितने करोड़ रुपए से कम। ए ऑप्शन है 5 करोड़ 10 करोड़, बी ऑप्शन है 5 करोड़ 50 करोड़, सी ऑप्शन है 1 करोड़ 5 करोड़, डी ऑप्शन है 20 लाख 5 करोड़। एसएमई क्रेडिट रेटिंग मॉडल जो होता है बैंक का, एप्लीकेबल होगा क्रेडिट लिमिट अगर आपका 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 50 करोड़ रुपए से कम है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3। वी एसेस एक्सपोर्ट क्रेडिट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सपोर्टर्स फॉर। हमें एक्सेस करते हैं, एसेस करते हैं वो एक्सपोर्ट क्रेडिट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को एक्सपोर्टर्स के लिए कितने साल का। ए ऑप्शन 2 ईयर्स, बी ऑप्शन है 3 ईयर्स, सी ऑप्शन है 5 ईयर्स, डी ऑप्शन है केवल उसी साल डेट ईयर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जब यहाँ पे जो एक्सपोर्ट क्रेडिट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है एक्सपोर्टर्स का, उसे हम एसेस करते हैं 2 साल का। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। फॉर एक्सपोर्ट गोल्ड कार्ड होल्डर्स वी एसेस ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर। जब बात हो रही है एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट करना गोल्ड कार्ड होल्डर्स को, तो एसेस की जाती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ए ऑप्शन है 1 ईयर्स का, बी ऑप्शन 2 ईयर्स का, सी ऑप्शन 3 ईयर्स का, डी ऑप्शन है 5 ईयर्स का। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 साल का एसेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। कैपिटल रिजर्व्स रिप्रेजेंटिंग सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स फॉर्म्स डेट पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बैंक्स। जो कैपिटल रिजर्व्स होता है रिप्रेजेंट करता है सरप्लस जो अराइज होता है सेल प्रोसीड्स एसेट्स का, जो फॉर्म करता है कैपिटल किस पार्ट ऑफ का, बैंक का। ए ऑप्शन टीयर 1 कैपिटल, बी ऑप्शन टीयर 2 कैपिटल, सी ऑप्शन अपर टीयर 2, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, टीयर 1 कैपिटल फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज ए टाइप ऑफ। इंटरेस्ट रेट रिस्क किस टाइप तरह का एक रिस्क का टाइप होता है। ऑप्शन मार्केट रिस्क, बी ऑप्शन क्रेडिट रिस्क, सी ऑप्शन ऑपरेशन रिस्क, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इंटरेस्ट रेट रिस्क एक तरह का मार्केट रिस्क होता है। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे। Which of the following contracts is void ab initio। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट void ab initio खारिज हो जाता है, ये खारिज है। ए ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर, छोटे बच्चे के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। बी ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट जो इंड्यूस किए जाते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से। सी ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट विथ अनलॉफुल कंसिडरेशन, अगर गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। डी ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगा जो म्यूचुअल मिस्टेक होगा फैक्ट का उसके ऊपर। इसमें सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है कौन सा void ab initio है। सही आंसर हो जाएगा आपका है जो कॉन्ट्रैक्ट आप छोटे बच्चों के साथ बनाते हैं, ये ऑप्शन, यानी माइनर के साथ जो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कंटिजेंसी प्लानिंग शुड इंक्लूड। कंटिजेंसी प्लानिंग क्या इंक्लूड करेगी। ये ऑप्शन है प्रोसीजर्स फॉर डीलिंग विथ कैश फ्लो शॉर्टफॉल इमरजेंसी, जो प्रोसीजर होता है जो डील करता है कैश फ्लो शॉर्टफॉल की इमरजेंसीज को। बी ऑप्शन है इंश्योरिंग स्मूथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रांचेस टू एचओस, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट विद इन एचओस। इंश्योर करने का स्मूथ फ्लो हो इन्फॉर्मेशन का, ब्रांचेस से हेड ऑफिस जाए,
डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट जाए विद इन हेड ऑफिस। सी ऑप्शन है कीपिंग सीनियर मैनेजमेंट अप्राइज्ड, सीनियर मैनेजमेंट को खुश रखना है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द, सारी बातें सही है। जब बात हो रही कंटीजेंसी प्लानिंग का, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, जो ए ऑप्शन हो जाएगा कि प्रोसीजर जो होता है डील करने का कैश फ्लो शॉर्टफॉल इमरजेंसीज का, क्या प्रोसीजर होगा डील करने का, कैश फ्लो शॉर्टफॉल हो जाती है इमरजेंसी के समय में, ये सही है। बी ऑप्शन है इंश्योर करना स्मूथ इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो, ब्रांचेस से हेड ऑफिस जाए, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाए विद इन हेड ऑफिस, ये भी सही है। सी ऑप्शन है किन अपने सीनियर मैनेजमेंट को अप्रेज रखना, खुश रखना, ये भी सही है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, सारी बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पर आरबीआई एक्ट 1934, इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एज पर एक्ट ऑफ 1934 के हिसाब से। ए ऑप्शन है करेंसी इशुएंस, बी ऑप्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट, सी ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, डी ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट। कौन सा फंक्शन नहीं होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एज पार्ट ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। सही ऑप्शन क्या होगा, करेंसी को इशुएंस करना आरबीआई का काम है, बैंकर टू द गवर्नमेंट है, ये भी आरबीआई, रेगुलेशन करना सिक्योरिटीज मार्केट ये काम नहीं, ये काम किसका है भाई, तो ये काम है सेबी का, ठीक है। डी ऑप्शन रेगुलेशन करना क्रेडिट को, ये भी सही है। कौन सा गलत हो गया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। व्हाट टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स कैन बी कंसिडर्ड एडमिसेबल अंडर द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, किस तरह का रिकॉर्ड्स को कंसिडर किया जाता है एडमिसेबल होगा जो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में। ए ऑप्शन है ओनली फिजिकल रिकॉर्ड्स, जो केवल फिजिकल रिकॉर्ड होगा, बी ऑप्शन बहुत फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सी ऑप्शन जो ओनली रिकॉर्ड्स ओल्डर देन 3 years, वैसे रिकॉर्ड जो 3 साल से पुराने, डी ऑप्शन ओनली रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू लोन अकाउंट, केवल वो रिकॉर्ड जो लोन से रिलेट रखते हैं। तो सवाल क्या था, किस तरह का रिकॉर्ड जो होता है कंसिडर किया जाता है एडमिसिबल बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट के तहत। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, दोनों फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कंसिडर किया जाता है, चाहे फिजिकल रिकॉर्ड हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, दोनों कंसिडर होंगे। डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन। यह बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो कोर्सेज आएगी, सर्कुलर्स के वीडियो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेटेड होगा 16 अगस्त 2026 का, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, विजेता का वीडियोज हो जाएगा, ज्ञान ज्योति का वीडियोज हो जाएगा जो कि मैंडेटरी होगा पढ़ना है आपको, संदीपनी का वीडियोज हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियोज हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, डेडिकेटेड बैंक ऑफ इंडिया का मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपको जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jvsstudymail.com, email एड्रेस चैनल नंबर 3@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।